आशुतोष तुम औडर दानी, आरती हरो दीन जन जानी। भगवान शंकर की शरणागति स्वीकार की और जो स्तुति गाई है यार, राधे नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्। समाधि टूटी भोले बाबा की। ब्रह्म गुरु ही वरदान मांगो। बोले प्रभु क्या बताऊं, गंगा ने अभिमान से कहा है कि मेरे वेग को कौन रोकेगा। बोले बाबा ने बिना विचारे कह दिया। बोले बोल दे, मैं रोकूंगा उसको देख। अनुमति मिल गई भोलेनाथ की। भागीरथ भाग कर पहुंचे, गंगा मैया से कहा, बोले बस वेग रोकने के लिए तैयार हो गए भोलेनाथ। अब गंगा मैया चली। कल की कथा में मैंने गंगा को कहीं छोड़ा है, छोड़ा था ना। अब तुम नहीं बताओगे तो मैं सोचूंगा कि मेरा पढ़ाई का रिजल्ट 0 हो गया। वामन भगवान ने पहले चरण में जब 7 लोग ऊपर के अपना लिए, महाजन तप सत्यलोक में ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा ने भगवान के दाहिने चरण के अंगूठे का प्रक्षालन किया ना कमंडलों में, तो एक श्वेत धवल धार निकली। कमंडल जल से परिपूर्ण भर गया। मैंने कहा था ना, आज ही गंगा का अवतरण हुआ। गंगा कहाँ थी? सत्यलोक में ब्रह्मा बाबा के कमंडल से आज हर हर कल कल की ध्वनि करती हुई, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे एक श्वेत धवल धार जल बहे आ रहे, बड़ी तीव्र गति से जल सत्यलोक से चले आ रहे, मृत्युलोक के चले आ रहे। प्रसन्न चित्त है भागीरथ, अब मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। गंगा आ रही है, गंगा आ रही है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा मैया चले आ गंगा। लेकिन गंगा
ऊपर से तो बड़े धवल धार, लेकिन जैसे ही बाबा की जटाओं में आई उलझ कर रह गया। नाम ही पड़ गया जटा शंकरी। गंगा का एक नाम है, इस जटा जटाओं में आई तो नाम पड़ गया गंगा का जटा शंकरी। अब तो भागीरथ नीचे देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी ऊपर देखे, कभी कहीं देखे, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं। भागीरथ तो दुखी हो गए, बोले ये तो वही बात हुई, आकाश से गिरे और खजूर में अटक गए। अब क्या करें, कहाँ जाए, अब तो कुछ करना चाहिए। बोले बाबा से प्रार्थना की, बोले इतने दयालु, इतनी दया किए, एक दया और कर दो। बोले क्या? बोले ज़्यादा नहीं तो एक छोटी सी धारा, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा बाबा। बाबा ने तो दयालु है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भोले बाबा ने सर में एक मजे का झटका दिया, 3 धाराएं उछली। आकाश गंगा अलखनंदा, पाताल गंगा भोगवती गंगा, मृतलोक गंगा मंदाकिनी गंगा, गौमुख से पहाड़ों का सीना चीरती हुई हर हर गंगे, हर हर गंगे, श्वेत धवल धार बही चली आ रही है, पहाड़ों को चीरते हुए आ रही है गौमुख से। और गंगा मैया जैसे ही हरिद्वार में आई, राम झूला, लक्ष्मण झूला, हरि की पौड़ी, आहा कितना शीतल जल है। हरिद्वार में स्नान करो, जाके देखो, एक बार जब स्नान करके शरीर बाहर आ जाए तो ऐसा लगता है जाना ही नहीं है जी, जाना नहीं है यहाँ से, यही बने रहो, छोड़ दो अहमदाबाद को। अब तो हरिद्वार की वासी बन जाए, माँ की गोद है ना, पाप का स्मरण होता है। पाप नाशनी विष्णुपदी भागीरथी गंगा। गंगा मैया यहाँ होकर शुकर क्षेत्र आई, जहाँ अस्थियों का मरने के बाद विसर्जन किया जाता है, सोरोंजी, और सोरोंजी होते हुए फिर कानपुर पहुंची, और कानपुर से सीधे इलाहाबाद। अब कथा में तुम्हें इलाहाबाद का दर्शन करता हूँ, मन को उड़ा ले जाए इलाहाबाद कुंभ में। जो नहीं गए कुंभ में, आपको दर्शन करा रहा हूँ, और तुरंत स्नान का पुण्य फल। पुण्य यहाँ कथा में तुम्हें ये कुंभ के स्नान का फल नहीं दिया तो फिर 1000 गुना फल मिलेगा। नेत्र बंद करके त्रिवेणी का ध्यान करें और उन संतों का दर्शन करें, आनंद लीजिएगा। आइए, अब वहाँ जाने के बाद में स्थिति कैसी है, स्थिति का दर्शन करें। इधर से आई गंगा, इधर से आई यमुना, और दोनों का संगम हुआ। तीसरी धारा सरस्वती का उद्गम स्थल, ये जहाँ त्रिवेणी का स्नान का फल मिलता है, यहाँ तीनों नदियाँ मिली हैं। और संगम होने के बाद झगड़ा होने लगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। झगड़े की बात सुन लीजिएगा थोड़ा। दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों कौन? गंगा और यमुना में। झगड़ा स्वाभाविक है, झगड़ा होता है बड़म्पन का, मेरे का। और गोस्वामी जी ने अकाट्य शब्दों का प्रयोग किया। मैं और मोर तोड़ते माया, ये माया है, माया झगड़ा कराती है। तुलसीदास, और झगड़ा कभी मिटेगा नहीं, घोषणा करते हैं तुलसीदास, मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु न पाव। सुख चाहता है। भरद्वाज ऋषि का आश्रम, बोले ये संतों के यहाँ प्रमाणे और झगड़ा तो ठीक नहीं, भजन और चला गया। परत भजन में भंग तजोरे मन, ये तो विमुख है भगवान का, क्या करें। भरद्वाज ऋषि पहुंचे दोनों देवियों की झगड़े शांत करने के लिए। बोले मैं तुम्हारा झगड़ा शांत कर दूं। बोले कर दो। झगड़ा किसका है? बोले छोटी नदी का
बड़ी नदी में गिर जाना होता है तो बड़ी नदी का नाम रहता है, छोटी का खत्म हो जाता है। और ये दोनों ही बड़ी हैं। हम सूर्य की बेटी हैं, यमुना कहती है। बोले तुम सूर्य की ही तो बेटी हो, मैं तो नारायण की बेटी हूं। बोले सूर्य भी तो नारायण है। दोनों का झगड़ा शुरू। बोले हम बड़ी और हम बड़ी के चक्कर में ही झगड़ा शुरू। अब तो इनका फैसला कौन करे? फैसला तो संत करेगा। ऋषि भरद्वाज पहुंचे, झगड़ा हम शांत कर दें। यमुना बोली कि बोले ऋषि जी, हम तुम पर विश्वास है, तुम न्याय दोगे, झगड़ा शांत करिए। तो एक ही बार में ऋषि जी ने कह दिया, बोले कि गंगा तुम्हारा नाम रहेगा। यमुना तो नाराज होकर लौटने लगी। बोले यमुना, बोले फैसला हो गया, अब क्या रहना? बोले नहीं नहीं, अभी पूरा फैसला नहीं है। गंगा तेरा नाम रहेगा और यमुना तेरा रंग रहेगा। आप प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। यमुना काली है, काला रंग है यमुना के जल का, और गंगा गोरी है, दूर तक दिखाई देता है। जो इलाहाबाद में एक दूसरे में जल घुसते हुए देख तो श्यामल धवल हिरोरे, दूर तक बिलग बिलग एक दूसरे में जल घुसता हुआ। यमुना का जल सांवला है, ये यमुना का नीर है, ये यमुना का नीर है, या नीलम पिघल गया, या अभी यहाँ से घनश्याम नहाकर निकल गया। ये दिव्य आभा है यमुना मैया की। यमुना हमारे यहाँ काला नहीं कहता यमुना के जल को कोई वृंदावन में, ना हम कन्हैया से काला कहते हैं। काला करने वाले के गाल पे चाटा, काला नहीं है। कैसा है रंग यमुना का? मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो प्यारो प्यारो यमुना तीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो प्यारो प्यारो यमुना तीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो प्यारो प्यारो यमुना तीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मानो प्यारो प्यारो यमुना तीरो पानी लागे। यमुना जी तो सांवली सांवली, राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो सांवली सांवली, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की गोरी। रजधाम राधा की रजधानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी राधा लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आतो या